गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज बेटा हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फोर्थ चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखिए, आपने ये इक्वेशन 8th क्लास में भी पढ़ी होंगी और नहीं पढ़ी हैं तो आप समझ लीजिए। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन क्या होती है? दैट इक्वेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है और वह कैसी है? इन टू वेरिएबल्स। आपने 8th क्लास में इन 1 वेरिएबल पढ़ी है इक्वेशन, तो यहाँ पर है इन 2 वेरिएबल जिसमें 2 वेरिएबल होंगे। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जो जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन की, वो देखिए क्या होती है। जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल में जो जनरल फॉर्म बेटा लीनियर इक्वेशन की वो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इट इज जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है वेयर x एंड y आर वेरिएबल्स एंड abc आर कांस्टेंट। जहाँ पर x और y वेरिएबल हैं और abc कांस्टेंट हैं। वेरिएबल का मतलब यहाँ पर अक्षर संख्या होंगी जो वेरिएबल होते हैं, जैसे a b c d x y z ये सभी क्या हैं? वेरिएबल हैं। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है हम कांस्टेंट कहते हैं, 1 2 3 4 5 etc। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? कांस्टेंट। तो यहाँ पर ए बी सी कांस्टेंट हैं और एक्स वाई क्या है? वेरिएबल। जैसे कि मैं यहाँ पर एक इक्वेशन नोट कर देता हूँ, 2x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन कैसे है? कि यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है। देखिए वेरिएबल क्या है? x और y, इनकी पावर क्या है? 1। यहाँ पर पावर x की 1 है, y की पावर भी 1 है, तो दोनों की पावर 1 है। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन है। इट इज लीनियर इक्वेशन और इन 2 वेरिएबल है, बिकॉज हियर 2 वेरिएबल्स x एंड y। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं x और y, इसलिए 2 वेरिएबल में हो गई। तो ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हियर x एंड y आर वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट क्या है? 2 -1 and -5 are constant. Here value of a is 2 and value of b is -1, value of c is -5। आप इस जनरल फॉर्म से कंपेयरिंग करेंगे तो x का कोफिशिएंट a होता है। कोफिशिएंट ऑफ x इज कॉल्ड a। तो x को छिपा लीजिए, इसका कोफिशिएंट a है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 2। इट मीन्स a इज इक्वल टू 2। और कोफिशिएंट ऑफ y इज कॉल्ड b। y का जो कोफिशिएंट वैसे b कहते हैं, b है, तो यहाँ पर y कोफिशिएंट क्या है? -1। जब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ 1 है, -1 को प्लस b है, ये -1 है, इसका मतलब b इक्वल टू -1 हुआ ना। और c इक्वल टू क्या है? -5। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो c की वैल्यू क्या हुई? -5 हो गई। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। तो ये जनरल फॉर्म है, आपको जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लर्न करना है। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप लर्न कर लेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, उसमें आपको कोई इक्वेशन दी जाती है, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। अब ये कहा जाएगा राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन जनरल फॉर्म एंड राइट इट्स कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y, या राइट वैल्यू ऑफ a b एंड c। इसमें a b c की वैल्यू भी लिखिए। तो आप इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें? जनरल फॉर्म में राइट साइड में 0 होता है, तो इससे इनको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। आप लिख देंगे 2x माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये जनरल फॉर्म हो गई। अब a b c की वैल्यू नोट करनी है आपको, तो आप लिखिए कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू -7। और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते बेटा। आपने लीनियर इक्वेशन समझ ली होगी। लीनियर इक्वेशन क्या है? दैट इक्वेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, तो दैट इक्वेशन इन विच वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 इज कॉल्ड 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल इक्वेशन हो गई। x और y 2 वेरिएबल हैं और a b c क्या है? कांस्टेंट हैं। तो ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। इसको आप लर्न कर लेंगे। और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ से और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है।
इसमें आपको केवल एक जनरल फॉर्मूला लर्न करनी है, वो आपको लर्न हो गई होगी। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर x एंड y आर वेरिएबल एंड ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, ये भी आपको लर्न करना है। अब देखिए एक्सरसाइज 4.1 है जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन फर्स्ट, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ ए notebook is twice the cost of a pen, is twice the cost of a pen. Write a linear equation, write a linear equation in two variables, to represent this statement, to represent this statement। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो किस तरह से बनाएंगे, आपकी बुक में हिंट गिवन है जिसमें दिया है टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी x रुपीज एंड दैट ऑफ ए पेन रुपीज y, बट एग्जाम में ये आपको हिंट गिवन नहीं होगी। ठीक है, आपको केवल ये क्वेश्चन गिवन होगा, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ करके इक्वेशन रेडी करेंगे। तो किस तरह से हम इक्वेशन बनाएंगे, देखिए यहाँ पर नोट करेंगे सॉल्यूशन। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्वेश्चन है, ठीक से पढ़ना होता है। जब तक समझ नहीं आए या बार बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है, जब समझ में आ जाएगा तो आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, जो नोटबुक की कॉस्ट है पेन की कॉस्ट की क्या है, ट्वाइस है। तो हमको ये पता नहीं है कि नोटबुक की कॉस्ट क्या है और पेन की कॉस्ट क्या है, तो उसको हम लेट कर लेंगे यहाँ पर। लेट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू रुपीज x एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन इज इक्वल टू रुपीज y। ठीक है, वन नोटबुक की कॉस्ट x रुपये मान लेते हैं एक नोटबुक की, ठीक है, और वन पेन की कॉस्ट को y रुपीज लेट कर लेते हैं। उसके बाद नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो हम यहाँ पर नोटबुक की कॉस्ट को नोट कर लेते हैं और उसके सामने पेन की कॉस्ट को नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये वन नोटबुक की कॉस्ट हो गई और ये वन पेन की कॉस्ट हो गई, दोनों लिख ली। फिर से पढ़ते हैं साहब, क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ये जो वन नोटबुक की कॉस्ट है ये इस पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है। इसका क्या है, ये ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब डबल है। और इक्वेशन कब होगी, जब बीच में इक्वल का साइन होगा। तो हम इन दोनों को इक्वल कैसे करें, ये ट्वाइस है, इसका मतलब इसको भी हम ट्वाइस कर देते हैं तो इक्वल हो गया ना इक्वल। ये ट्वाइस था तो हमने उसको भी ट्वाइस कर दिया। ऐसा नहीं है कि ये ट्वाइस है तो आप इसको और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तब ये रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मान लो 10 लिख लिया, ये मैंने 5 नोट कर लिया, इसका ये ट्वाइस है। अब यदि आप यहाँ पर ट्वाइस और कर देंगे तो ट्वाइस नहीं है तो 4 टाइम हो गया, इक्वल तो नहीं हुआ ना ये। तो हमें क्या करना चाहिए था, क्योंकि ये ट्वाइस है, इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए या इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्योंकि ट्वाइस है इसका हाफ कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दीजिए, या तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दो तो इक्वल हो गया, और या फिर इसको 2 से डिवाइड नहीं या मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो इक्वल हो गया। क्योंकि ये ट्वाइस है, बिकॉज इट इज ट्वाइस, देयरफॉर मल्टीप्लाई दिस बाय 2। इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जिससे कि दोनों इक्वल हो जाए। आगे समझ में। तो हमने जो क्वेश्चन था ये ट्वाइस थी कॉस्ट, इसको भी हमने ट्वाइस कर दिया और अब ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको इस तरह नोट करेंगे, x इज इक्वल टू 2y, और इसको लिख सकते हैं हम जनरल फॉर्म में नोट करेंगे तो 2y को लेफ्ट साइड ले आएंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर से पढ़िए क्वेश्चन को।
कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, नोट कर रखा है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लीनियर इक्वेशन बनाइए। लीनियर इक्वेशन बन चुकी है और ये क्या होगा इसका आंसर। आया समझ में? इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। और अब हम देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, इसको कर देते हैं रफ यहाँ से। और अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप एक्सरसाइज का, इसको कंप्लीट रफ कर लेते हैं। और रफ करने के बाद सेकंड क्वेश्चन आपको समझना है। वेरी इजी चैप्टर है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है चैप्टर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी समझ में ठीक से आ रहा होगा। अब आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस in the form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन गिवन हैं। सम क्वेश्चंस आर गिवन इन विच फर्स्ट पार्ट 2x plus 3y is equal to 9.35 बार। सेकेंड पार्ट है x minus y upon 5 minus 10 is equal to 0। और इसी तरह से इसमें थर्ड पार्ट है -2x plus 3y is equal to 6। और फोर्थ पार्ट है x is equal to 3y। फिफ्थ है 2x is equal to -5/6। 3x plus 2 is equal to 0। इसी तरह इसमें सेवेंथ पार्ट भी है। सेवेंथ पार्ट है y minus 2 is equal to 0। और लास्ट एट्थ पार्ट है 5 is equal to 2x। ठीक, तो ये क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन हैं और इन क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, इनको जनरल फॉर्म में नोट करना है। और जनरल फॉर्म में नोट करने के बाद आपको इसमें ए बी सी की वैल्यू भी राइट करनी है। देखिए किस तरह से राइट करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। फर्स्ट को नोट कर लेते हैं। 2x plus 3y is equal to 9.35 बार। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो इक्वेशन है उसको मैंने नोट कर लिया है। अब उसने कहा क्या है इसको कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0। इन सभी इक्वेशंस को आपको इस जनरल फॉर्म में राइट करना है। ठीक है, जनरल फॉर्म में क्या है, राइट साइड में 0 है, दिख रहा है ना आपको। उसके बाद इसमें से इंडिकेट करना है वैल्यू ऑफ ए बी सी। ए बी और सी की वैल्यू आपको इंडिकेट करनी है, बतानी है ए की वैल्यू क्या है, बी की क्या है, सी की क्या है। ठीक है, तो पहले हम इसको उस फॉर्म में नोट करेंगे जनरल में। जनरल फॉर्म में राइट साइड में 0 है, इसके अलावा इस टर्म को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो कैसे आएगी ये, यहाँ नोट करेंगे 2x plus 3y। अब इक्वल में है तो लेफ्ट आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस। कोई भी टर्म लेफ्ट टू राइट जाती है या राइट टू लेफ्ट आती है तब उसका साइन चेंज हो जाता है। प्लस की टर्म है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तब प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वल में प्लस की टर्म है तो लेफ्ट आएगी तो कैसे हो जाएगी माइनस 9.35 बार। और वहाँ पर क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। इक्वेशन में जब बीच में इक्वल का साइन होता है तो यहाँ पर हम इक्वल का साइन नहीं लगाते हैं कि इक्वल तो अंदर लगा हुआ है पहले से ही। यहाँ पर क्या करेंगे, इम्प्लाइज का साइन लगाएंगे इस तरह से। ठीक है,
अब आपकी जो फॉर्म है इक्वेशन की वो जनरल फॉर्म बन चुकी है। इट इज जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, जनरल फॉर्म तो हो गई, एक आंसर तो हो गई। अब आपको एबीसी की वैल्यू राइट करनी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे आप कंपेयरिंग करेंगे तो आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 2, x का कोफिशिएंट a है, x को छिपा लीजिए तो यहाँ पर 2 मिलेगा, और b इज इक्वल टू क्या है 3, y का कोफिशिएंट b होता है, y को छिपा लीजिए, एंड c इज इक्वल टू -9.35 बार, और ये क्या हो गया इसका आंसर। आया समझ में? तो इस तरह से बेटा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसी तरह आप सेकंड को कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल सीधा है। इसमें से भी ये तो पहले से जनरल फॉर्म में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कंपेयरिंग विद दिस देन a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1/5 और c इज इक्वल टू -10। उसी तरह आप ये थर्ड पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। 6 को लेफ्ट साइड ले आना तो -6 हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू -6। उसके बाद ये फोर्थ पार्ट आता है। फोर्थ पार्ट हम आपको समझा देते हैं यहाँ पर, इसीलिए मैंने, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, मैंने सभी क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। ये अभी ये जनरल फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये कैसी हो गई? जनरल फॉर्म हो गई। अब आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयरिंग करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या बताइए 1, x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1, कुछ भी दे तो 1 माना जाएगा यहाँ पर, और b इज इक्वल टू क्या है -3, y का कोफिशिएंट b है, y का कोफिशिएंट -3, एंड c इज इक्वल टू, और c क्या है बताइए 0, क्योंकि इसमें बेटा थर्ड टर्म नहीं है तो इसको हम +0 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो c की वैल्यू क्या है 0, जो टर्म है ही नहीं तो उसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी 0, तो यहाँ पर c की वैल्यू 0 है। ठीक है, इस तरह से ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। और फिफ्थ पार्ट भी सेम इसी टाइप का, इसको आप लेफ्ट साइड ले आएंगे तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और c की वैल्यू 0 आएगी, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू प्लस का 5 हो जाएगा, c इक्वल टू 0। अब हमारी सिक्स्थ पार्ट आता है, ये सिक्स्थ पार्ट को देखेंगे आप, तो मैं इसको यहाँ से रफ कर लेता हूँ और आपको सिक्स्थ पार्ट समझा देते हैं। देखिए यहाँ से सिक्स्थ पार्ट देखिए। अब आप सिक्स्थ पार्ट में क्या होगा, सिक्स्थ पार्ट है 3x प्लस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जनरल फॉर्म में है क्वेश्चन, तो जनरल फॉर्म में है, जनरल में है ना, ये क्वेश्चन क्या है अपनी जनरल फॉर्म में है। अब आप कहेंगे इसमें सेकंड टर्म नहीं है, सेकंड टर्म होती है ना by, तो इसमें y तो है ही नहीं, तो आप इसको क्वेश्चन को इस तरह से लिख सकते हैं 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें बेटा सेकंड टर्म नहीं है, y होता है ना सेकंड टर्म पर, तो वो y वाली टर्म नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसको हम 0 इंटू वाई लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू 0 है, तो 0 की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी, समझ गायब हो जाएगा, वही चीज़ आ जाएगी यहाँ पर जो है, जो टर्म है ही नहीं तो उसकी वैल्यू क्या है 0 है। तो अभी अपनी जनरल फॉर्म में है, वैसे भी जनरल फॉर्म में है अपनी में। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू क्या है 0, देखिए y नहीं था इसमें तो y का नहीं है तो 0 आ गया, उसका कोफिशिएंट 0 इंटू वाई 0 ही हो जाएगा, और c इज इक्वल टू 2। आंसर आया समझ में। इसी तरह से इसका ये कौन सा पार्ट है, सेवेंथ पार्ट, तो ये सेवेंथ पार्ट है, उसमें आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म नहीं है, ax वाली टर्म नहीं है, तो उसमें जो a की वैल्यू है वो क्या ले लेंगे आप 0। तो देखिए यहाँ पर इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ और यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं सेवेंथ पार्ट। ठीक है, और सेवेंथ पार्ट को आप समझेंगे यहाँ पर, सेवेंथ पार्ट है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट टर्म नहीं है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, कि x है ही नहीं है तो 0 लगा दीजिए, हम 0 इंटू एक्स, 0 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 0 ही आएगा। ठीक है, तो आपकी जो इक्वेशन थी जनरल फॉर्म में आ चुकी है। अब आप यहाँ पर नोट कर देंगे कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -2। a की वैल्यू क्या है 0,
बी की वैल्यू क्या है +1 और सी की वैल्यू क्या है -2। इट इज आंसर। आया समझ में? इसी तरह से बेटा इसका लास्ट पार्ट है 8th पार्ट, 5 = 2x। तो जो 5 = 2x है, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। 5 = 2x, इसको लिख सकते हैं आप 2x - 5 = 0। 5 उधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना। फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं 2x + 0 × y -5 = 0। ऐसे लिख सकते हैं ना। अब कंपेयरिंग विद ax + by + c = 0 नोट कर देंगे। तब a = क्या आएगा 2, b = 0 एंड c = -5। आया समझ में? तो इस तरह से बेटा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही समझाएंगे हम आपको, ठीक। और आगे वाला क्वेश्चन आने वाली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।